हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी सफलता से वर्षों बाद देश में स्त्री पुरुष का अनुपात भी बेहतर हुआ है। प्रधानमंत्री जी तो उनके जो मन की बात थी वो होठों पे आ गए। वो तो कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। मोदी जी कहाँ लड़की है? उसी शादी ना हो तो इसीलिए बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। क्या कह रहे हैं? उस दिन तक जब से ये आए मोदी जी एक भर्ती भी नहीं निकली। मुसरिया उनके मन में होगी ये बात, इसीलिए कहा होगा उन्होंने। अरे तो वो कह रहे हैं 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ के दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री योगी जी दोबारा तो जब भी बनेंगे जब वोट देंगे कोई। जितनी सरकारी नौकरी थी वो भी खत्म करते जा रहे हैं, सबका निजीकरण करते जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे बच्चे एक भी एग्जाम नहीं कराया इन्होंने अपने कार्यकाल में, 5 साल में एक भी जो एग्जाम कराया हो। जी बेरोजगारी है, हम तो भविष्य में जाके नौकरी देखेंगे। पढ़ने लिखने वाले बालक के वैकेंसी नहीं निकाली, नौकरी कहाँ से करेंगे? 4 लाख नौकरी दी है, कुछ भी नहीं दी। बतेरे बेरोजगार डोलने करेड़ा कॉलोनी में ही। उत्तर प्रदेश चुनाव में जो है महिलाओं का रोल भी बड़ा होने वाला है, क्योंकि अब जो है चुनाव जो है बहुत करीब पहुंच गया। अभी हम जहां मौजूद है ये साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र है और यहां पे 10 तारीख को जो है चुनाव होना है। सारी पार्टियां जो है हर किसी को लुभाने में जुटी हैं और बयानबाजियाँ भी बहुत तेज हो रही है। तो महिलाएं जो है, महिलाएं किसके साथ हैं, महिलाओं को जो है कितना अच्छा काम लगा, किसका काम अच्छा लगा, सारी महिलाएं हमारे साथ हैं। सबसे पूछेंगे और एक एक करके सबसे बात करेंगे। जी मैम, क्या लगता है, क्योंकि सबसे सुरक्षित महिलाएं जो हैं योगी सरकार में हैं? ये किसने कह दिया कि महिलाएं योगी सरकार में सुरक्षित हैं? गृह मंत्री कहते हैं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं। प्रधानमंत्री जी तो उनके जो मन की बात थी वो होठों पे आ गए। वो तो कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। अरे फिसल गए होगे जवान ऐसे? नहीं, फिसलने का क्या, जो उनके मन में थी वो उन्होंने कह दिया। महिलाएं आज कहीं सुरक्षित नहीं है। चाहे हाथरस का मामला ले लीजिए, चाहे कानपुर का ले लीजिए, अभी हापुड़ में देख लीजिए लड़की के साथ क्या हुआ। जो 3 साल की लड़की थी और 6 साल की लड़की थी उनके साथ क्या हुआ। आए दिन बलात्कार, आए दिन महिलाओं की चैन छीनी जा रही है। योगी सरकार में तो कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये बिल्कुल महिलाओं का दावा है और महिलाओं को पता भी है। क्या लग रहा है, माहौल क्या चल रहा है यहाँ पे? माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो अपना एजेंडा बनाया है उसमें एक 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करा है। उन्होंने अभी बताया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। और जो हमारी पेंशन 55 लाख महिलाओं की पेंशन थी जो योगी सरकार में, मोदी सरकार में रद्द कर दी गई, उसको बहाल करेंगे। और पेंशन जो जहां 500 रुपये मिल रहे थे वहां 1500 रुपये देने का काम करेंगे। बिल तो ये भी कह रहा आधा कर दिया हमने योगी जी। आधा 5 साल से क्यों ना करा भैया? 5 साल से इंतजार करते रहे कि हम बिजली का बिल सही दे रहे हैं। और इन्होंने कितनी महंगी यूनिट कर दी बिजली की, ये आपको भी पता है। जब इनको पता लगा, माननीय अखिलेश यादव जी ने 300 यूनिट बिजली फ्री देने के लिए कह दिया है, तो इन्होंने तत्काल में वो बिजली का बिल कम कर दिया। मैं तो समझती हूँ इन्होंने 5 साल से बिजली का बिल कम करना चाहिए। अभी कैसे चुनाव में याद आ रही है? और इन्होंने जो सिलेंडर 300 या 350 बिकता था वो आज 1000 बिक रहा है। और दाल का रेट देख लीजिए आप, सरसों के तेल का रेट देख लीजिए। आए दिन मैं कह रही हूँ कि रसोई पे इतना डाका पड़ा है। मैं तो धन्यवाद देती हूँ माननीय अखिलेश यादव जी को, जिन्होंने जब महिलाओं के नाम कुछ भी नहीं था तो जो राशन कार्ड आज है, राशन कार्ड महिलाओं के नाम, जो महिलाओं को सम्मान दिया माननीय अखिलेश यादव जी। सम्मान योगी जी ने नहीं दिया क्या? ना, महिलाओं को सम्मान दिया माननीय अखिलेश यादव जी ने। माननीय अखिलेश यादव जी ने महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड बनाया। और जो एडमिशन बच्चे का होता है या बच्चे का कहीं नाम लिखा जाता है तब प्रथम माँ का नाम आता है। तो महिलाओं को इतना सम्मान माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया था। और भी महिलाएं बात कर रहे हैं कि महंगाई का मुद्दा होगा क्या? 300 यूनिट बिजली फ्री जो दे रहे हैं जो अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 300 यूनिट जो बिजली फ्री देंगे, कितना असर पड़ेगा इसका? जी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। और सिलेंडर भी 1011 रुपये का हो रहा है। हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ से पूरा डालेंगे? हमारे बच्चे भूखे मरने का वो आ रहा, हम सड़क पे आ गए। नौकरी नहीं दी गई तो कुछ नौकरी नहीं है, 2 बच्चे दोनों घर पे बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं है कमाई 2 पैसे की भी। क्या कह रहे हैं? उस
दिन तक जब से ये आए मोदी जी एक भर्ती भी नहीं निकली। सब बच्चे ऐसी रोजगार ऐसी घूम रहे हैं इधर। सिलेंडर के बारे में कुछ बोल रही थी। सिलेंडर बहुत महंगा कर दिया। कहते रहते फ्री में बांट रहे हैं सबको सिलेंडर। हाँ ये दे रहे हैं ना फ्री में, तो अखिलेश जी देंगे। बोलते हैं लेकिन देते नहीं है। अब अखिलेश जी ने किया है कि हम देंगे फ्री में, लेकिन देखो जब मिल जाएंगे जब की है। क्या माहौल क्या अभी चुनाव आ रहे हैं, चुनाव होने वाले हैं 10 तारीख को, तो क्या माहौल है? महिलाएं क्या सोच रही हैं चुनाव के बारे में? महिला सोच रही है जी अब आपका हम अखिलेश को ही जिताएंगे। योगी जी नहीं। देखो इतने दिन योगी को रखा, अब अखिलेश जी को देख लेते हैं जिता के, हमारे लिए अच्छे रहेंगे। जैसे हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने कल भाषण में कहा है कि बेटे बचाओ बेटी पटाओ, तो इसे क्या कहेंगे? तो ऐसे निकल गया होगा उनके मुंह से या उनके मन में होगी ये बात, इसीलिए कहा होगा उन्होंने। उनका नारा है ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बच रही है कि नहीं योगी सरकार में? अभी तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा हमें। क्या लग रहा है यहाँ, क्या लगता है? नहीं अभी तो कुछ ऐसा भी नहीं लग रहा है। बेटी कहाँ बच रही है, बेटी बचती तो आज ये स्थिति नहीं रहती यहाँ की। तो प्रधानमंत्री जी को सब जो फिसले वो उसको कैसे देखती हैं? आप कैसे देखते हैं बस। क्या लगता है और जो बिजली यूनिट फ्री है इसका असर पड़ेगा क्या महिलाओं पे? पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा, पड़ेगा बिल्कुल नहीं पड़ेगा। पड़ेगा। तो क्या लग रहा है महिलाओं के मन में, क्या अब चुनाव बहुत करीब है? अखिलेश है, अखिलेश भैया इसको जिताने के लिए। योगी जी क्यों नहीं, जब इतना अच्छा काम कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं तो? हमारी नज़र में तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों, क्या क्या अच्छा नहीं हुआ? यहाँ तो सब महंगाई होती जा रही है, हर चीज़ में महंगाई होती जा रही है। महंगाई का मुद्दा रहेगा क्या? नहीं रहेगा तो फिर भी थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। महंगाई की बात करें, महिलाएं घर चलाती हैं तो महंगाई का कितना असर है? बहुत महंगाई हो गई, सब कुछ आलू लो प्याज लो सारी चीज महंगी है, तेल महंगा, हाँ चीनी महंगी, सारी चीज महंगी कर दी इस सरकार ने। तो यूनिट जो फ्री देंगे उसका कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है हम पे, हम तो अखिलेश को जिताएंगे। अखिलेश को 5 साल ही ने देख लिया, अब उन्हें देखेंगे। अरे तो वो कह रहे हैं 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ के दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री योगी जी दोबारा तो जब भी बनेंगे जब वोट देंगे। कोई तो जनता नहीं देगी क्या वोट उनको? नहीं देंगी, अब की बार वोट देंगी अखिलेश को। क्यों, किस मुद्दे पे देंगे? क्या इनका जो कहना है बेटी भी सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित है कि नहीं है? नहीं नहीं है। क्या लग रहा है मैम, आपको क्या लग रहा है कितनी सुरक्षित है महिलाएं? 12 बजे रात में अकेले जा सकते हैं? नहीं कोई भी सुरक्षित नहीं है। और मेन बात है बच्चों की, जो बच्चे सरकारी की तैयारी कर रहे हैं कोई भर्ती नहीं निकाल रहे, जिनकी उम्र निकल गई उनको और आगे चांस नहीं मिल रहे, उनको बताओ उनका क्या होगा। जो बच्चे सुबह 4 बजे उठ के तैयारी कर रहे हैं, शाम को 4 बजे फिर दौड़न जा रहे, वे दही तुड़ा रहे ग्राउंड में, कोई भर्ती नहीं निकल रही, उम्र निकल गई आधे बच्चों की, उन्हें और चांस नहीं दे रहे। 1 साल का या 2 साल का, चलो भाई उम्र उनकी जो कोरोना में टाइम निकल गया उसके लिए 2 साल और आगे दो, वो नहीं दे रहे। तो करते हैं नौकरियां बहुत दी है, तो कहाँ है वो, हमें तो आज तक नहीं मिली। आपके मोहल्ले में कोई नौकरी किसी को नहीं मिला क्या? हमारे मोहल्ले में क्या, हमारे यहाँ किसी को, हमारे मेरे खुद के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। कर रहे हैं आपके बेटे कितने साल से? 3 साल से कर रहे हैं, कोरोना से पहले। हाँ, तो अब उनके जो जेडी की वो उम्र भी निकल गई। मेरा ही बच्चा नहीं है, बहुत बच्चे हैं, मेरी सहेली हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी उम्र निकल गई, अब उनका क्या होगा ये बताओ। तो महंगाई का कितना असर है? महंगाई तो आपको सबको ही पता है, महंगाई तो बढ़ी रही है। देखो जहाँ सिलेंडर 300-400 का होता था, 500 रुपए में लेडीज 500 का नोट रख लेती थी, 1 सिलेंडर आ जाएगा। अब उसी के लिए 1000 रुपए रखने होते हैं कि इसमें सिलेंडर ही आएगा। और बिजली का बिल? बिजली का बिल तो चलो जितना हम इस्तेमाल करते हैं उतना ही हम, चलो उसमें तो इतना नहीं है, कम है, चलो उसको तो हम देख सकते हैं। लेकिन ये सिलेंडर तो इतना फर्क हो गया, कहाँ 500 का नोट, कहाँ 1000 रखो। अब उसके लिए फ्री दिया था सिलेंडर, उसका क्या? वो तो कहाँ फ्री, हमें कहाँ मिल रहे फ्री मिल रहे जो, और मतलब जो हमारे से जो बेचारे नीचे है उन्हें मिले होंगे, हमारे तक तो फ्री भी नहीं आए। जो अखिलेश यादव जो सरकार दावा करेगा जब वो आएगी तो 300 यूनिट जो बिजली फ्री देंगे, तो ये कैसा लगा? तो ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा ही होगा ना, ये लेडीजों के बजट में आएगा ना, ये बजट को सही हो जाएगा क्या इससे? हाँ क्यों नहीं, कुछ तो होगा फर्क। और जो प्रधानमंत्री जी कोई भाषण जवान फिसली उसको कैसा कहती है? वो देखो उनकी जुबान है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गलत बोला उन्होंने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वो देश के नेता है हमारे, उन्हें नहीं बोलना चाहिए था ऐसा, गलत है। या जो पहले नेता भी रह गए उन्होंने जो गलत बोला, गलत तो गलत ही होता है। देखो मन में क्या है?
मन में तो देखो जो आगे हम अखिलेश भैया हैं उनको देखेंगे भाई। हमें अपना तो देखो, हमें अपने बच्चों का भी तो देखना है भविष्य। हमारे बच्चों की जिंदगी खराब हो लग रही है, उनको भी तो देखना है हमें। क्या कह रहे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम भविष्य यादव है। अरे भविष्य तो कैसा लग रहा, भविष्य सुरक्षित है कि नहीं? नहीं है, योगी सरकार में बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। नाम में भविष्य रख लिया फिर भी सुरक्षित नहीं है? नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों नहीं है, क्या कारण है जो सुरक्षित नहीं है? जी बेरोजगारी है। हम तो भविष्य में जाके ये नौकरी देखेंगे। पढ़ने लिखने वाले बालक के जब वैकेंसी नहीं निकाली, नौकरी कहाँ से करेंगे हम? है कि 4 लाख नौकरी दी है? कुछ भी नहीं दी। बतेरे बेरोजगार डोलने करेड़ा कॉलोनी में ही। अच्छा, बहुत ज्यादा बेरोजगार है। हाँ। दावा जो करते हैं नौकरियों का वो क्या है? झूठा दावा है। तब मन में क्या युवा क्या सोच रहे हैं? युवा इस बार समाजवादी पार्टी लाने की सोच रहे हैं। समाजवादी? यस। योगी क्यों नहीं? योगी के काम अच्छे नहीं है। काम अच्छे क्या, काम ही नहीं है। काम ही नहीं है? क्यों? इतने सारे काम गिनवाते हैं, रोड बनवा दिया, वैकेंसी निकलवा दिया, महिलाओं को सुरक्षा दे दिया, महिलाएं सुरक्षित हो गई। महिला को कोई सुरक्षा नहीं है। हा? ये महिला को कोई सुरक्षा नहीं है। ये नहीं, महिला इनसे पूछ लो कि कौन सुरक्षित है, कौन बाहर चले जाता है अकेले। अकेले नहीं जा सकते? बिल्कुल साफ तौर पे कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है महिलाएं। हाँ सही बोल रहा। नहीं है, नहीं है, नहीं है। अरे 5 साल पहले से भर्ती कैंसिल कर दी। बच्चे दरोगा की SI की भर्ती में रह गए, अरे फिर रद्द कर दी। जो नकल चल रही है वो चल रही है योगी ने। ये तो कहते हैं हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है, सब कुछ सुरक्षित। अपनी तरफ वे कर रहा है। यहाँ इधर नहीं, कुछ नहीं कर रहा। इधर गाजियाबाद साइड में योगी ने कुछ नहीं करा। गाजियाबाद में कोई विकास नहीं कर रहा। वे बच्चे ऐसे फिर रहे इधर उधर। देखो अपने गांव छोड़ के और यहाँ हम गाजियाबाद में आके पढ़े, किस लिए? हमारे बच्चे तरक्की ले में हैं। हाँ, बच्चे इनको कुछ नहीं है यहाँ पे। प्रियंका बोलन था। क्या कह रही हैं आप? प्रियंका जल्दी सी। नहीं, मैं ये बोल रही हूँ जितनी सरकारी नौकरी थी वो भी खत्म करते जा रहे हैं, सबका निजीकरण करते जा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? हमारे बच्चे एक भी एग्जाम नहीं कराया इन्होंने अपने कार्यकाल में, 5 साल में एक भी जो एग्जाम कराया हो सर्विस से संबंधित। एग्जाम क्यों नहीं हो पा रहे? एग्जाम क्यों नहीं हो पा रहे? ये बस टालते जा रहे हैं, आगे के आगे बढ़ाते जा रहे हैं और पेपर लीक हो रहे हैं। निजीकरण भी एक मुद्दा होगा क्या इस बार? आज भी निजीकरण का पक्का मुद्दा है। बच्चों को घर में थोड़ी बिठाना है, कहाँ से खाना खिलाएंगे? निजीकरण में तो आपको पता है क्या होना है। प्राइवेट नौकरी में मौका मिलेगा, बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां लेकर अपने रिश्तेदार और अपनी जान पहचान भरी जाएगी। कह रहे बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई यूपी में। नहीं नहीं, सब कहने वाली बात है, कुछ भी नहीं है यूपी में। जो सरकारी नौकरी है पेंशन खत्म कर दी। ये बताइए, पहले ये था कि पेंशन का भरोसा था, बुढ़ापे में पेंशन तो खाते थे, अब वो भी नहीं रहा। महिलाओं के लिए तो बड़ी सारी योजनाएं हैं, शिक्षा फ्री, इंटर तक, ग्रेजुएशन। कागजों में भैया, सब कागजों में है, आगे कोई कार्रवाई कहीं कुछ नहीं है। कहीं नहीं है। तो मन में क्या, महिलाओं के मन में क्या है? महिलाओं के मन में ये अखिलेश को लाएंगे। और अखिलेश क्यों कहते हैं? योगी जी कहते हैं अखिलेश आएंगे तो गुंडा राज आ जाएगा। जी नहीं, ऐसी कुछ भी नहीं है। वो कम से कम महिलाओं का और बच्चों का, युवाओं का, सबका वो अच्छा तो करेंगे, कुछ नौकरी भी निकालेंगे। अच्छा, महिलाएं तो बहुत सुरक्षित हो गई। नहीं भैया, कोई सुरक्षित नहीं है, जैसे थी वैसे ही है महिलाएं, कोई सुरक्षित नहीं। प्रधानमंत्री जी का एक शब्द जो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा था, वो कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नहीं, क्या मोदी का लड़की नहीं है? मोदी का लड़की नहीं जो बेटी पढ़ाओ और बेटी को शादी नहीं हो है। नहीं तो मोदी जी की कहाँ लड़की है? उसी शादी ना हो रही, तो इसीलिए बोल रहे हैं हमें, इसीलिए बोल रहे हैं बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। जो मोदी जी ने बोला इसके बारे में बहुत गलत बोला है, और जो उनके मन में बात थी वो उनके होठों पर आई है। कोई उनको महिलाओं से हमदर्दी नहीं है, ना कभी महिलाओं से उन्होंने हमदर्दी की है। क्या कर दिया महिलाओं के लिए ये बताओ? जो महिलाओं ने पेट काट काट कर 1-1 रुपया जोड़ कर इकट्ठा किया था कि हमारे बुरे वक्त में कभी काम आएगा, या मैं अपनी बेटी की शादी में यूज करूंगी, या बेटे की पढ़ाई में यूज करूंगी, वो उन्होंने निकलवा लिया। नोटबंदी की बात कर रही हैं? हाँ जी, नोटबंदी में निकलवा लिया। याद है क्या नोटबंदी? अभी भी याद है। वो भी एक मुद्दा रहेगा चुनाव में। महिलाओं का जो अपनी जो जोड़ने का था, वो जोड़ा हुआ पैसा पति ने पूछा सुबह को कि मुझे 500 रुपए दे दे। महिलाओं ने कह दिया मेरे पास तो है ही नहीं। फिर बाद में जब नोटबंदी हुई तो महिलाओं ने निकाला, तो महिलाओं को झूठा बना दिया। तो झूठा बना दिया महिलाओं को। दूसरा सम्मान भी तो दे रहे हैं मोदी जी को। क्या महिलाओं को मुझे बताइए ना, कौन सा सम्मान? सिलेंडर की बात कर रहे हो? जो सिलेंडर दिए थे उज्ज्वल योजना में, वो
सिलेंडर उन महिलाओं ने बॉक्स में डाल दिए, उन्हें भरवाने के लिए उनके पास पैसा इतना नहीं है कि वो सिलेंडर भरवाएं। वो बेचारी आज भी लकड़ी जला के या उपले जलाकर खाना बना रही हैं। लकड़ी जल रही है क्या? बिल्कुल लकड़ी जलाकर। लकड़ियाँ तो सब बंद हो गई, कोई लकड़ी नहीं जला रहा है। गांव देहात में आज भी खाना लकड़ियों पर उपलेन पर बन रहा है। जो सिलेंडर उनका मिला था उनको उज्ज्वल योजना में, और ये मोदी जी ने वादे किए थे कि हमने फ्री में दिए, वो उन्होंने बॉक्स में डाल दिया क्योंकि पैसे ही भरवाने के लिए नहीं है। अब भर्ती की जो बात आप कर रहे हैं, भर्ती जब भी इनकी सरकार में निकली है तभी पेपर लीक कैसे हो जाता है बताइए। इनका जो मैनेजमेंट है, जो योगी जी सरकार चलाना नहीं जानते, इनका तो वो ढंग है भैया कि अंधेर नगरी चौपट राजा और दिन दहाड़े रेप रात को गांजा। ये मोदी जी पे योगी जी पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इनको खाली ये है कि चाहे जनता भाड़ में जाओ। देखा नहीं आपने लखीमपुर में जो इनका मंत्री हैं, जो सुरक्षा की जिम्मेवारी उन पर है, उन्होंने धमकाया किसानों को एक दिन पहले, कहा कि किसानों का मैं दिमाग ठीक कर दूंगा। मुझको वो ना समझे सांसद, मुझे को विधायक ना समझे, मैं इनको दिमाग ठीक कर दूंगा। अब तो जेल में भेज देंगे। और सुनिए, जेल में भेजने से क्या, पूरी बात सुनिए। और किसान बेचारे वहाँ शांतिपूर्ण अपनी बात रख रहे थे। इनके बेटे ने 3 जीप लाकर किसानों को रौंदने का काम किया, किसान बुरी तरह रौंद दिए। ऐसी मैंने दादागिरी कहीं देखी नहीं। और अपने आप को कह रहे हैं हम बड़ी अच्छी सरकार चला रहे हैं। दादागिरी की बात करें तो कहते माफिया है ही नहीं हमारी सरकार में। देखिए, इनकी सरकार में जितने माफिया हैं, मैं अब एक बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ सच्चाई। जी बताइए। जितना डीएम के यहाँ पैसा था, जितना नगर निगम में पैसा था, जितना और कहीं पैसा था, सबको ले गए लिकाड़ कर ले गए और सब चुनाव में लगा रहे हैं। डीएम, एसएसपी, तमाम इनके जितने भी सरकारी विभाग हैं सारे चुनाव में लगे हुए हैं। मेरी इतनी उम्र में मैंने ऐसा चुनाव भी नहीं देखा। सब सरकारी इन्होंने मशीनरी सब कुछ लगा रखी है चुनाव में। ऐसा चुनाव नहीं देखा बिल्कुल। हाँ सब तो बदलाव देखते हैं इस बार। बिल्कुल बदलाव इसमें जयंत और अखिलेश, इस बार जयंत अखिलेश बनेंगे और नल और साइकिल दौड़ेगी और माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे और जयंत हमारे बहुत बड़े उभर के नेता आएंगे। ये साहिबाबाद विधानसभा है और यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो महिलाओं के बीच में, क्योंकि महिलाएं जो हैं घर चलाती हैं, तो इनके लिए महंगाई जो है एक बड़ा मुद्दा है। गैस सिलेंडर के दाम जो बढ़े वो, सरसों के तेल के दाम बढ़े वो, और इनसे पूछा कि जो 300 यूनिट बिजली दाम जो कम करने वाली है आने वाली सरकार, उसका क्या वोट पे असर पड़ेगा। तो महिलाओं ने कहा कि बहुत असर पड़ेगा, इससे जो है घर के जो है बहुत सारी जो चीज़ें हैं बचेगी, पैसा बचेगा। तो महंगाई एक मुद्दा है। दूसरा बड़ा मुद्दा जो है बेरोजगारी। जहाँ भी हम जा रहे हैं ये 2 मुद्दे जो है बहुत बड़े नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्या लगता है जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, बयानबाजियाँ नेताओं के शुरू हो रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये जो मुद्दे हैं जो बूथ तक पहुँचेंगे या उससे पहले कोई और मुद्दा जो है जनता के ऊपर हावी हो जाएगा? ये तो आने वाला वक्त ही बताए।